क्या बज चुकी है खतरे की घंटी? चिट्टा की चपेट में अब बड़ी संख्या में लड़कियां भी। अगर आपकी बेटियां भी शहर में रहती हैं अकेली तो हो जाइए होशियार, जिस्म फरोशी तक पहुंचा सफेद जहर। नमस्कार, यह है टाइम्स हिमाचल। लाख कोशिशों के बाद भी चिट्टे की लंका पर विजय प्राप्त नहीं हो पा रही है। चिट्टा के राक्षस तस्कर पूरे समाज को खोखला करते जा रहे हैं, लेकिन अब चौंकाने वाली बात यह है कि इनका निशाना हिमाचल प्रदेश की युवतियां, लड़कियां और किशोरियां हैं। शिमला में हिला देने वाला मामला सामने आया जब विकास नगर में एक कमरे में एक युवती को चिट्टे के साथ पकड़ा गया। उसमें उसका दोस्त भी शामिल है। यह लड़की किन्नौर की है और यहां अपने दोस्त के साथ रहती है। उसकी आयु केवल 19 साल है। जो कुछ इसने बताया वो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। घर में माता पिता के झगड़ों से परेशान युवती पढ़ने के नाम पर शिमला आ गई। यहां हमीरपुर का एक दोस्त बना और सिर्फ 8वीं की कक्षा में उसने उसे चिट्टे की आदत लगा दी। ऐसी लत कि खरीदने के लिए जब पैसा नहीं तो उसके शरीर को नोचा गया, खरोंचा गया। अब वो लड़की चिट्टा तस्करों के ऐसे जाल में फंस चुकी थी जिसे काटना बेहद मुश्किल था, आसान नहीं था। अलबत्ता वो जिस्म के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी इन राक्षसों के पास बिक गई। माता पिता ने भी साथ छोड़ दिया। कानून जितना सख्त हुआ ये तस्कर उतने ही ज्यादा हावी होते जा रहे हैं। लेकिन दुख ये है कि स्कूल के बच्चे, खासकर लड़कियां, अब इनका एक बड़ा टारगेट है। माँ बाप अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए शहर भेजते हैं, लेकिन उनको क्या पता उनकी लाडलियां सफेद जहर से स्नान कर रही हैं। एसपी संजीव गांधी ने भी माना कि पुलिस ने तस्करों की कमर तोड़ी है, लेकिन समाज के सहयोग के बिना इस पर विजय पाना आसान नहीं है। सिर्फ 3 साल में गिरफ्तार नशेड़ियों और तस्करों में, विश्वास करेंगे आप, 100 से ज्यादा तो युवतियां ही हैं। जो देश वीरांगनाओं का है, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, भीका मजिकामा, सुचेता कृपलानी, सरोजनी, अरुणा, आसफ अली, डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के संघर्ष और बलिदानों पर टिका हुआ है, वही आज नशे में धुत और लड़खड़ाती ये तथाकथित होनहार युवतियां किस ओर जा रही हैं, ये बेहद चिंतनीय है। तस्कर स्कूल के बच्चों और युवाओं को निशाना बना रहे हैं, लेकिन सख्ती के बाद भी ये गोरख धंधा रुक नहीं रहा है। माता पिता और सगे संबंधी सभी सतर्क हो जाइए, ऐसा ना हो कि फिर बहुत देर हो जाए।